हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले चैप्टर में हम रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रेशनल नंबर्स पे होने वाले कुछ ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो ऑपरेशंस हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं या नहीं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने पहली बार सुनी हुई होगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या है और इनमें से कौन सा जो ऑपरेशन है वो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है और कौन सा इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इन सारी इंफॉर्मेशंस का पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स ऐसे सभी नंबर्स को कहा जाएगा जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है? p/q या a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो ऑल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q और a/b वेयर both p and q are integers या both a and b are integers and this denominator q और this denominator b must not be zero। ठीक है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे वो सारे नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हैं और जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर कभी भी जीरो आ गया तो वो रियल नंबर ही नहीं रहेगा, और अगर रियल नंबर ही नहीं रहेगा तो वो रेशनल नंबर में नहीं आएगा। राइट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर उन सभी नंबर्स को कहेंगे जैसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हैं। जैसे 5/3, 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में जो 3 आ रहा है वो जीरो भी नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 2/7, जैसे 1/9, जैसे -4/3 है ना। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जीरो भी एक रेशनल नंबर है, उसे 0/1 लिखा जा सकता है। 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है ना। और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं हो सकता है। तो रेशनल नंबर की आई होप आपको डेफिनेशन अब क्लियर है। वो सारे नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सके और जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स हों और डिनोमिनेटर उसका जीरो नहीं हो। ठीक है। अब रेशनल नंबर्स का एडिशन करें तो एडिशन क्या कैसे किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एडिशन किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ये हमें पढ़ना है। फिर सेम चीज हम सब्ट्रैक्शन के साथ करेंगे, सेम चीज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ और सेम चीज करेंगे हम डिवीजन के साथ। ठीक है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो हमारी जो अल्फ़ाबेट पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशली है। उनके पास जो बुक चल रही है उनको आप देखते रहिए, तो उससे आपको आसानी से वो चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसी ऑर्डर में मैं करवा रहा हूँ। तो एडिशन जो है यानी कि रेशनल नंबर का अगर हम ऐड करना चाहें तो क्या होगा, देखते हैं। सारे ऑपरेशंस 1 बाय 1 देखेंगे हम। तो एडिशन मान लीजिए आपको दो रेशनल नंबर्स का करना है, तो रेशनल ऐसे लिख दिया जाता है, एड 5/3 एंड 7/4 या एड 5/4 एंड -3/2 या एड -7/4 एंड 5/3 या एड -5/7 एंड -3/4। ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चंस एड के हैं, लेकिन इनमें क्या चेंजेस है आप आराम से देख सकते हैं कि इनमें जो दोनों नंबर्स थे दोनों पॉजिटिव थे। यहाँ पहला वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव था, यहाँ पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है और इसमें दोनों ही नेगेटिव है। तो इन सारे ही केसेस को ऐड किया जा सकता है। तो ऐड करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको इनका एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर्स का और फिर सॉल्व करना होगा। तो बता देता हूं मैं आपको, इन चार क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी क्वेश्चंस आपको अपने हिसाब से ट्राई करने हैं। तो 8 5/3 एंड 7/4 लिखा है, तो सबसे पहले इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बच्चों ऐसा बनेगा। ये जो 8 है वो ये वाला साइन बनेगा, एंड की जगह ये आ जाएगा।
अब 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 3 7 जा 21, यानी कि ये फाइनल आंसर बन गया हमारा 41/12, राइट। इसी तरह से अगर इसको देखें तो ऐड तो करना है, पर किसको करना है? 5/4 में ऐड करना है -3/2 को, ठीक है। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एक प्लस के साइन को एक माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया जाए, भाई दोनों बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से होगा, तो एक प्लस को एक माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस बनेगा, यानी कि ये बनेगा 5/4 -3/2, ठीक है। दोनों में कॉमन आएगा 4, 4 1 जा 4 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फाइनल आंसर वुड बी -1/4, ठीक है। इसी तरह से यहां देखिए ये एंड की जगह पे प्लस आ जाएगा, यानी कि माइनस का 7/4 प्लस 5/3, तो आप एलसीएम फिर से 12 लेंगे। 4 3 जा 12, 3 7 जा 21, लेकिन आगे माइनस है तो ये माइनस का 21 होगा। 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, तो प्लस का 20 आएगा, तो -21 और +21, -21 और +20 मिलकर -1 रह गया, तो फाइनल आंसर आ गया -1/12। इधर आप देखिए तो दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो -5/7 में ऐड करना है -3/4 को, फिर से प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे, तो -5/7 -3/4, तो कुल मिलाकर आंसर देखिए कैसे आएगा। 28 तो पहले कॉमन बनेगा, 7 4 जा 28, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, ठीक है। तो -41 तो ऊपर आ गया और 28 नीचे आ गया। इस तरीके से ऐड किया जा सकता है रेशनल नंबर्स को, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स को जब हमने ऐड किया, सभी तरह की वैरायटी हमने रेशनल नंबर्स की ले ली, दोनों एडिशन, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इन चारों में हम सारे एग्जांपल्स में हम देखो कि जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो भी तो एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है, वो भी तो p/q की फॉर्म में ही आ रहा है ना। उसमें भी तो ऐसा है कि p और q दोनों इंटीजर है और q 0 नहीं है, तो फाइनल भी तो रेशनल नंबर ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दो रेशनल नंबर्स को जब ऐड किया जाता है तो जो मिलने वाला नंबर है वो भी रेशनल नंबर होता है। तो दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर हमेशा रेशनल नंबर ही मिलता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो रेशनल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि दो चीजों पर ऑपरेशन करने पर जो आंसर मिले वो उसी तरह का हो जैसी वो ओरिजिनल चीजें थी। तो ओरिजिनल चीजें रेशनल नंबर की थी, उन पर एडिशन वाला ऑपरेशन किया तो जो मिला वो उसी तरह का मिला, यानी कि रेशनल ही मिला। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या रेशनल नंबर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो कहेंगे बिल्कुल करता है, क्योंकि दो रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा रेशनल नंबर होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये हो गई। एक और खास बात है किसकी? एडिशन वाली प्रॉपर्टी की। देखो मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आपको 2/3 + 3/2 करना होता, तो 2/3 + 3/2 आप कैसे करते? 6 कॉमन लेते, 2 2 जा 4, 2 3 3 3 जा 9, यानी कि 13/6 हमें मिलता, राइट। ठीक है, लेकिन इसकी जगह अगर मैं इसको रिवर्स कर लेता, यानी कि 3/2 + 2/3 में कर रहा होता, 3/2 + 2/3 कर रहा होता तो 6 मिलता, 3 3 जा 9 मिलता और 2 2 जा 4 मिलता, फिर से 13/6 ही मिलता। यानी कि हम रेशनल नंबर की एडिशन में एक और प्रॉपर्टी ध्यान दे सकते हैं कि आप a में b को ऐड करें, यानी कि a + b करें, या b + a करें, बात बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है ऐसी प्रॉपर्टी का? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो हमारा एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को तो फॉलो करता ही था। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी के मतलब आपको समझ में अभी तक आ गया होगा। इधर साइड में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी ना,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, उनमें से 2 प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और इसका मतलब भी आपको मैंने समझा दिया है कि क्लोजर किसे कहेंगे और कम्यूटेटिव किसे कहेंगे। एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करता है। एसोसिएटिव किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 3 एक रेशनल नंबर है, एक 5 और एक 4 किया, ठीक है। अब आपने सोचा कि चलो पहले 5 और 4 को ऐड कर लेता हूं मैं और बाद में 3 ऐड करूंगा, तो क्या बनेगा 3 + 9 कितना आ गया 12। लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन तो ये है, तो हम क्यों बाद वाले को पहले करें, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और बाद में इसको ऐड करेंगे। तो 3 और 5 मिलकर 8 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर इसका आंसर भी 12 आ गया। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है तीसरी प्रॉपर्टी, उसका मतलब ये है कि अगर हम कभी ये बीच में ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं तो ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करने पर फाइनल आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। आप ए और बी के साथ सी को ऐड करें या बी और सी के साथ ए को ऐड करें या ए और सी के साथ बी को ऐड करें, तीनों ही केस में आंसर सेम आना चाहिए, तब जाकर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव कहलाएगी। और रेशनल नंबर का जो एडिशन है इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, इसलिए क्लोजर होगी, कम्यूटेटिव होगी और एसोसिएटिव होगी। ये तीनों ही तरह की प्रॉपर्टीज कौन फॉलो करेगा, रेशनल नंबर का एडिशन। अच्छा, रेशनल नंबर में एक और चीज होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन की जगह पे हम ये यूज करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो रेशनल नंबर के एडिशंस के लिए या रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, नाम से थोड़ा सा समझ में आएगा कि ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर आइडेंटिकल नंबर मिल जाए। आइडेंटिकल मतलब सेम नंबर मिल जाए। तो कोई भी एक रेशनल नंबर है, मान लीजिए a/b, उसमें कुछ हमने ऐड किया, देखते हैं अभी इसमें क्या ऐड किया जा सकता है कि वापस यही मिल जाए, है ना। आइडेंटिटी ऐसा ऐड करें कि मल्टीप्लाई ऐड करने पर वापस ये का यही मिल जाए। तो क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, 0 ही ऐड करना पड़ेगा, है ना। 0 + a/b करो या a/b + 0 करो, वैल्यू हमेशा a/b ही आती है। इसलिए एडिशंस के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी नाम से ध्यान रखना है कि ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर आइडेंटिकल नंबर मिल जाए। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर के लिए क्या होती है, 0, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, उसका आंसर होगा 0, ठीक है। इसके अलावा एडिटिव इनवर्स पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको दिए हुए नंबर में ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन कह लिया कि 5/4 की एडिटिव इनवर्स बताइए, तो 5/4 में क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी अभी अभी हमने सीखा है कि 0 होगी, है ना। तो 5/4 दिए हुए रेशनल नंबर में क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, उसे हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो इस x की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ 5/4 है, प्लस का है, ये कुछ साइन नहीं लगाया तो प्लस का, ये उधर जाकर साइड चेंज होने पर माइनस हो जाएगा, तो x आ जाएगा -5/4। तो 5/4 का एडिटिव इनवर्स होगा -5/4। अगर 3 होता तो होता -3, 7 होता तो होता -7, -4 होता तो होता +4। तो एडिटिव इनवर्स जो होता है वो हमेशा दिए हुए नंबर का नेगेटिव नंबर होता है। जैसे -4 का एडिटिव इनवर्स पूछ लिया जाए तो +4, +7 का पूछ लिया जाए तो -7, है ना। तो इस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स वगैरह हमने पढ़ लिया। तो ये जो रेशनल नंबर के एडिशन वाला कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया हमारा। अब रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन वाले पोर्शन को हम देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 4/7, subtract 3/5 from -2/4,
या -2/7 ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट -2/3 फ्रॉम 4/3, सब्ट्रैक्ट -3/5 फ्रॉम 9/4, -9/4। तो सब्ट्रैक्शन में भी हमने चारों तरह की वैरायटी ले ली, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अगर हमें इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 2/3 को 4/7 में से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी इसको जब पहले अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 -4/7 नहीं आएगा, 4/7 -2/3 आएगा। तो ये वैल्यू बनेगी 4/7 -2/3, 7 और 3 का 21 एलसीएम आएगा। 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, और यहां से देखिए 12 में से 14 गया तो नेगेटिव का 2 बचेगा और 21 नीचे आएगा। इसी तरह से 3/4 में से अगर 3/5 में को सब्ट्रैक्ट करना है -2/7 में से, तो -2/7 -3/5 बनेगा। यहाँ 35 हुआ, 7 5 जा 35, -10 -21, क्योंकि 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, तो ये हो गया माइनस का 31/35। इसी तरह से इसको करेंगे क्या, -2/3 को सब्ट्रैक्ट करना है 4/3 में से, तो 4/3 -2/3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो वैल्यू बनेगी 4/3 + 2/3। इसको आप कर लोगे, यानी कि 6/3 हो गया, 6/3 की वैल्यू हो गई 2। इधर -9/4 में से हमें -3/5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -9/4 + 3/5। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना, या कर ही देता हूं चलो मैं। यहाँ 20 आ गया, 5 9 जा 45, 4 3 जा 12, यानी कि आ गया -33/20। तो यहां से भी हम एक चीज कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर भी रेशनल नंबर ही मिल रहे हैं, इसलिए रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इसको फॉलो करता है। लेकिन क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता होता तो 3 - 5 की वैल्यू और 5 - 3 की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन क्या इक्वल है? नहीं। 3 - 5 -2 है और 5 - 3 +2 है, तो क्योंकि a - b और b - a इक्वल नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? देखते हैं। क्या अगर मान लो ऐसे लिख दिया जाए 3 - 4 - 5 और ब्रैकेट यहां लगा दिया जाए तो आंसर क्या बनेगा? 3 में से 4 गया तो -1 और -5 -6, और अगर ब्रैकेट आगे लगा दिया जाता जैसे ऐसे, तो ये बनता 3 - -1 यानी कि +4। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, यानी कि एसोसिएटिविटी को भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन हमारा हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ओर चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम 4 तरह के क्वेश्चन सबसे पहले ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अपन ये लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 3/4 by 2/3, मल्टीप्लाई 15/9 by 72 -72/3 या 6, मल्टीप्लाई -3/7 into 49/12, मल्टीप्लाई -5/4 into 16/20। ठीक है, तो 4 तरह के नंबर्स हमने ले लिए, वही 4 तरह की वैरायटी हमने ली है कि दोनों पॉजिटिव नंबर, दोनों नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो देखो 3/4 को अगर हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सा टास्क है कि आप 3/4 लिखिए और आगे 2/3 लिख दीजिए डायरेक्टली। न्यूमरेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 और 2 हो गया 6, 4 और 3 हो गया 12, 6 से 12 कट गया, 1/2 आंसर आ गया। ठीक है,
आप ये भी कर सकते थे कि इस 3 को डायरेक्ट 3 से कट कर दो, 2/4 बच गया, 1/2 आंसर आ गया। यहाँ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/9 और 72/6 लिखेंगे, इस माइनस के साइन को उठा के बाहर ले आएंगे। अब देखो 9 8 जा 72, 6 से कटा 3 से कटा 2 बार, 3 से कटा 5 बार, तो 8 5 और ये 2 से कट गया 4 बार, तो ये वैल्यू आ गई -20। फिर इधर देखें, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -3/7 इंटू 49/12, 7 से 49 कट गया 7 बार तो आंसर, और ये 3 से 4 बार कट गया तो -7/4 आ गया। तो साइन को बाहर ले जाना है। यहाँ इन दोनों में ही, चलो यहाँ एक माइनस लगा देता हूं, तो दोनों में ही माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और 5 से 24 बार कट गया, 4 से 16 4 बार कट गया, और फिर 4 से 4 कट गया, तो आंसर बच गया +1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। इन 4 चीजों को ध्यान में रखकर और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता है। जब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशनल ही आ रहा है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव बिल्कुल करता है, 5 इंटू 4 भी 20 होगा और 4 इंटू 5 भी 20 होगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिविटी, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 करें तो आप 3 इंटू 4 हो गया 12 और इंटू 2 24, लेकिन अगर आप पहले 2 इंटू 3 करते 6 और बाद में 4 से मल्टीप्लाई करते तब भी 24 आता, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। अब जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी, ऐसे ही क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, वो देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो की वही आइडेंटिटी नंबर मिल जाए, यानी a/b को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस a/b ही मिल जाए। तो इसका जवाब थोड़ा सा सोचने पर आप बता सकते हो कि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर को तो वो नंबर वापस मिल जाता है, तो वो नंबर वापस मिल रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई रेशनल नंबर की, 1 हो गई। तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वापस मिल जाएगा, क्योंकि हमें 1 मिल गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन होगी ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे। तो ये तो हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहां होगा कि किसी नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो a/b को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, यानी कि नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दो, b/a हो गया ना 1, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है तो 3/5 कर दो, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल रहा है। 2/3 का 3/2, 1 का 1, 1/2 का 2, 1/9 का 9, -4/3 का -3/4, है ना। तो दिए हुए नंबर को साइन सेम रखते हुए केवल रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल निकाल लेना है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। वो क्या है कि जैसे आप 5 इंटू 4 प्लस 2 करें तो ये वैल्यू आएगी 6 और 5 30, 4 प्लस 2 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30। इसकी जगह आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ऐसे, 5 इंटू 4 अलग कर लीजिए प्लस 5 इंटू 2 अलग कर लीजिए, तो 5 4 जा 20 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो तब भी 30 आएगा। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जगह इनको डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड भी कर सकते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाली चीज को कहेंगे, हाँ मतलब ये कहेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब लास्ट रह गया इसके अंदर डिवीजन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में एक चीज और रह गई, जीरो से मल्टीप्लाई करना। अगर किसी भी नंबर को कभी भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा नंबर जीरो बन जाता है। आपसे कह दिया जाए 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 0, क्या होगा, जीरो हो गया। पूरी सीरीज में कहीं एक छोटा सा जीरो भी आ गया तो फिर पूरे नंबर सीरीज को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। ठीक है, अब लास्ट आ गया इसमें डिवीजन। डिवीजन में क्वेश्चन क्या आते हैं, डिवाइड 2/3 बाई 4/7, डिवाइड 3/4 बाई -2/3, डिवाइड
4/7 -4/7 बाई 4/3 डिवाइड -3/5 बाई -4/2 या 4/20। ठीक है, तो डिवाइड का सिंपल सा मेथड है। देखो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दे, तो कन्वर्ट करने का मतलब है कि 2/3 डिवाइड बाई 4/7 करना है। इसमें 3/4 डिवाइड बाई -2/3 करना है, इसमें -4/7 डिवाइड बाई 4/3 करना है, और इसमें -3/5 डिवाइड करना है -4/20 से। ठीक है, अब रूल ये है कि डिवाइड करते टाइम हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करके 7/4 कर देंगे। यहाँ माइनस साइन तो बाहर आ ही जाएगा, उल्टा कर देंगे 3/2। यहाँ -4/7 बाहर है, 4/3 का उल्टा कर देंगे 3/4। यहाँ -3/5 बाहर है, और ये माइनस भी बाहर जाके प्लस बन गया 20/4 उल्टा। अब देखो ये 2 से 4 कट गया 2 बार, आंसर आ गया 7/6। यहाँ 9/8, 4 से 4 कट गया -3/7, 5 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन को यूज किया जा सकता है। कैसे करना है? जो मल्टीप्लिकेशन है वो करना है रेसिप्रोकल करके। क्या डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या? देखो दोनों को डिवाइड करने पर वैसे मिल तो यही रहा है, रेशनल नंबर ही मिल रहा है, लेकिन अगर कभी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, जैसे 5 को आपको 0 से डिवाइड करना हो, तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं मिलता, तो उस वाली जगह ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाता। कम्यूटेटिव को करता है क्या? 3/2 और 2/3 सेम है? नहीं है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो भी नहीं करेगा। एसोसिएटिव को भी ये इस तरीके से फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में इस वाले पूरे चैप्टर में जितनी चीज़ें आपको जाननी थी वो मैंने बता दी है। आप अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देख सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय।